दोस्तों जिन किसान के स्टेटस में नोट एलिजिबल आ रहा है जी दोस्तों, उनको सरकार पैसा कब भेजेगी, वो दिक्कत खत्म कैसे करना है, ये दोस्तों दिक्कत बहुत सारे किसानों की आ रही है। उनका पैसा उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है, पैसा उनका रुका हुआ है। जी हाँ, देखिए मैं एक स्टेटस दिखा रहा हूँ, थोड़ा स्टेटस से ब्लर है इसके लिए सॉरी, क्योंकि एक किसान भाई ने मेरे व्हाट्सएप पर भेजा था स्टेटस। जी हाँ, अगर आपके भी कोई प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि दिक्कत क्या है, तो आप अपना स्टेटस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ही आपको पीएम किसान का स्टेटस भेजना है। फिर मैं आपकी दिक्कत को देखूंगा, समझूंगा और उसके बाद में वीडियो चलाऊंगा और समाधान के ऊपर बताऊंगा और आप दिक्कत को खत्म कर सकोगे और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इनकी जो है 9 किस्त पूरी मिल चुकी है, जिस यानी इनका 18,000 रुपये इनके अकाउंट में पहुंच चुका है। और इनकी 10वीं इंस्टॉलमेंट में देखिए यहाँ पे नोट एलिजिबल आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और यहाँ पे आरएफटी लिखा है। अब नॉट एलिजिबल का तो मतलब होता है कि आप एक अपात्र किसान हो और अब आपको पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। जी हाँ, यही कहना है। अब आप एक अपात्र किसान हो तो इस समस्या को सोल्व कैसे करना है, देखिए दोस्तों, अपात्र बहुत तरीके से वो हो सकते हो सरकार की निगाह में। आप हो सकता है कि आपने ज़मीन का इंतखाब लगाया हो, वो सरकार को गलत लग रहा हो, या फिर आपके परिवार में ऑलरेडी किसी को पैसा आ रहा हो, यानी तमाम प्रकार की प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे आप नॉट एलिजिबल आ जाता है। तो इस दिक्कत को आप दो तरीके से खत्म कर सकते हो जी दोस्तों, दो तरीके से आपकी दिक्कत खत्म हो सकती है और पैसा आपके अकाउंट में सीधे के सीधे आ सकता है। जी हाँ, तो कैसे दिक्कत खत्म होगी, देखिए सबसे पहले तो तरीका मैं एक ऑनलाइन का आपको दिखा रहा हूँ, जो आप घर बैठे शिकायत करके समस्या सोल्व कर सकते हो। इसके लिए गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखिए पीएम किसान सर्च करना है। जैसे मैंने पीएम किसान लिखा, सर्च किया, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है पीएम किसान का, इसी पर आपको क्लिक करना है। पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है गो टू pmkisan.gov.in, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो पीएम किसान की वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी पूरी की पूरी। थोड़ा आपको नीचे के लिए स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको आना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे फार्मर कॉर्नर वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन देखिए यहाँ पे हेल्प डेस्क क्वायरी फ्रॉम, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर क्वायरी का ऑप्शन आ रहा है, नीचे रजिस्ट्रेशन नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब ऊपर क्लिक करना है, नीचे क्लिक करना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना पड़ेगा पीएम किसान वाला। और उसके बाद देखिए जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पे दे देना है। और यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन आ रहा है गेट ओटीपी का, इस गेट ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से दोस्तों आप एक शिकायत कर सकते हो डायरेक्ट। जी हाँ, हेल्प डेस्क क्वारी फॉर्म के जरिए नोट एलिजिबल समस्या समाप्त हो सकती है और बाद में यहाँ से आप स्टेटस को भी चेक कर सकते हो इस ऑप्शन के जरिए। एक तो तरीका ये है। अब दोस्तों मैं एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, अगर आपकी ऑनलाइन समस्या सोल्व नहीं होती, आपने यहाँ से शिकायत की लेकिन आपकी समस्या सोल्व नहीं हुई, तब इस केसेस में क्या करें दोस्तों। तो इस केसेस में आप क्या करें, आपको अपने कृषि विभाग जाना पड़ेगा जी दोस्तों, और कृषि विभाग से ये दिक्कत खत्म होगी। अगर ऑनलाइन समस्या सोल्व नहीं होती है फिर तो आपको कृषि विभाग ही जाना पड़ेगा, और कृषि विभाग में आपको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा अधिकारियों के द्वारा, पटवारी के द्वारा और लेखपाल के द्वारा। जी हाँ, तहसील में आपको पटवारी लेखपाल मिल जाएंगे, उनके पास आपको कागज देने पड़ेंगे, आपका ज़मीन का इंतखाब और पीएम किसान का जो स्टेटस है जिसमें नोट एलिजिबल आ रहा है ये, और आपको ज़मीन का इंतखाब देने के बाद आधार कार्ड, यानी 3 दस्तावेज, आधार कार्ड एक हो गया, ज़मीन का इंतखाब 2 हो गया और पीएम किसान का स्टेटस 3 हो गया। ये 3 की आपको डॉक्यूमेंट एक में अटैच कर लेना है और पटवारी या फिर लेखपाल को दे देना। वो वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में ये चेक किया जाएगा कि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी तो नहीं कर रहा है, आप इनकम टैक्स के दायरे में तो नहीं आ रहे हो, या फिर आपके परिवार में ऑलरेडी किसी को पैसा तो नहीं आ रहा है। अगर सारी टर्म एंड कंडीशंस आपकी फॉलो होंगी, सही होंगी, तो पैसा फिर से चालू हो जाएगा, जो नॉट एलिजिबल समस्या आ रही है वो खत्म हो जाएगी। और ये भी चेक किया जाएगा जो ज़मीन का इंतखाम आपने दिया वो प्रॉपर आपके नाम पर ज़मीन है भी या नहीं भी है। कभी कभी ऐसा होता है जिन किसान को पैसा मिलता होता है, एक बात ध्यान रख लेना खूब ध्यान से, पहले उन्हें पैसा मिलता रहता है लेकिन वो बाद में वो ज़मीन बेच देते हैं। मतलब मान लो ये आपका स्टेटस है, हम रख लेते हैं, और इसमें जो आपने ज़मीन का इंतखाब लगाया था और पैसा आपका आता रहा और बाद में आपने जो ज़मीन का इंतखाब इस स्टेटस में लगाए, वही आपने ज़मीन बेच दी और वो ज़मीन किसी दूसरे के नाम पर पहुंच चुकी है जिन्होंने खरीदी, और उसके बाद अब जो पैसा है वो आपका बंद हो जाएगा और पैसा आपके अकाउंट में नहीं चालू होगा। जी हाँ, अगर इस केसेस में आप फंसे जाते हो, फंसते हो, तब आपके नाम पर ज़मीन होनी चाहिए और पूरी तरीके से आप पात्र होने चाहिए, तभी आपकी समस्या खत्म होगी और तभी आपका पैसा आपके अकाउंट में चालू होगा। जी हाँ, जितने भी किसान हैं ये सभी किसानों को वीडियो भेजना जिनकी भी नोट एलिजिबल समस्या आ रही है, जिनका भी पैसा उनके अकाउंट में नहीं आ रहा है।